बड़गल विधानसभा क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं और ये 1-2 का चौक है और हमारे साथ में बने हुए हैं कमल बाली जी, जो कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं और बड़गल विधानसभा से अपना नामांकन कर चुके हैं। सर, चुनाव कैंपेनिंग कर रहे हैं, वोट मांगे जा रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, कैसा जनता का समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, आपका पुनः मैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आज आप पुनः दोबारा हमारा कवरेज कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आपके माध्यम से बहुत लोगों तक हमारी बात जा रही है। आपने सवाल पूछा कि लोगों का रिस्पांस कैसे मिल रहा है। जी, लोग हमें सराह रहे हैं। लोग बहुत परेशान हैं भटकल विधानसभा में, बल्कि मैं कहूँ भटकल विधानसभा नहीं, सभी जगह दिक्कतें हैं। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ का प्रत्याशी हूँ, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने मुझे इस चुनावी युद्ध में उतारा है। यहाँ जल भराव की सबसे बड़ी समस्या है। लोगों ने पकड़ पकड़ के हमें ये बोला है कि देखिए भैया, ये पानी यहाँ पर इतना इकट्ठा है, कीचड़ इतना ज़्यादा हो रहा है, लाइट यहाँ पर नहीं है। बहुत सारी समस्याओं से अवगत करा रहे थे। जो हमारी गऊ है वो आवारा, मतलब आवारा तो नहीं कहना चाहिए, ऐसे बदहाल स्थिति में घूम रही है। कूड़े, जहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हैं वहाँ हमारी गौ माता कूड़ा खा रही हैं, जबकि हम गौ माता से संबोधन करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई कार्य का या शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसी योजना नहीं है कि गौ माता का गौ अभ्यारण्य के लिए या गौ संरक्षण के लिए कुछ कार्य हो सके। जीत के बाद में क्या करेंगे, प्राथमिकता किन चीज़ों को देंगे? क्योंकि आपने कहा गौ मुद्दा जो उठाया है। देखिए, गौ माता सबसे पहले तो हम स्टेट लेवल पे, राष्ट्र लेवल पर इस मुद्दे को उठाएंगे कि भारत में गौ माता को गौ माता का दर्जा दिया जाए, और उसके बाद जो गौ माता हैं उसके लिए एक खाका हमने तैयार कर रखा है कि पार्षद लेवल पर, फिर उसके बाद विधायक लेवल पर, सांसद लेवल पर हर 10 किलोमीटर पे, 5 किलोमीटर पे एक खाली जगह जो सरकार द्वारा है वो हमें उन गौशाला के लिए वो दे। समाज उसको बनाएगा, समाज उसकी व्यवस्था करेगा, समाज गौ की सेवा करेगा। जैसे RWA बनाया जाता है उसी तरीके से गौ सेवा के लिए, वहाँ पर गौ सेवा के लिए लोगों को नौकरी भी मिलेगी, और जो लोग गौ सेवा करना चाहते हैं, कुछ उनको खिलाना चाहते हैं, तो वो वहाँ पर इकट्ठे होंगे। गौ इस तरीके से आवारा नहीं घूमेगी। और नहीं तो अभी 3 दिन पहले नीलम पे एकदम गाय आगे आ गई, कार से टक्कर हुई, कार भी क्षतिग्रस्त हो गई और गाय को भी बहुत बुरी तरह से चोट लगी। तो ये सब चीज़ें देखकर बड़ी वेदना होती है हमें। आज के प्रोग्राम की बात करते हैं, क्या कहेंगे आज किस तरीके से आपने वोट मांगा है अपने क्षेत्रवासियों से, और क्या कुछ है जो आज खास रहा है? जी, हम आज हमारी सुबह जो हम रैली में 5 नंबर के D ब्लॉक, B ब्लॉक ये सब कवर किया, और अभी हम गाड़ियों के माध्यम से विद्या निकेतन स्कूल 2 नंबर तक पहुँचे। वहाँ से हम पैदल चलते आ रहे हैं। बहुत बड़ा हमें समर्थन मिल रहा है लोगों का। जो भी हमारे पर्चे पढ़ रहा है, जो हमारा जन संदेश है, उसको पढ़कर लोग एक बार तो कह रहे हैं कि वाकई ये जो कह रहे हैं वो सच्चाई है। अब लेकिन लोगों का क्या, क्योंकि लोग आज अपने रोटी कपड़ा मकान में लगे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जबकि अब परिवर्तन दिख रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी उन बड़ी बड़ी पार्टियों के बरगलाने में आ जाती हैं, लालचों में आ जाती हैं, मुफ्त की चीज़ें प्राप्त करने में आ जाती हैं। तो मेरा आपके माध्यम से समाज को ये आह्वान करते हैं कि हमारा भारत देश कर्मवान धर्मवान है। उनको मुफ्त चीज़ बांटने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने मेहनत से उपार्जित धन से अपनी घर गृहस्थी को चला सकते हैं। कमल जी के आप साथ हैं, लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं कमल जी के लिए, क्या कहेंगे? मैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भी हूँ, और कमल बाली जी के लिए और देश की जनता के साथ में हम ये कहते हैं कि हमारे जो नशा मुक्त है देश बनाना है, इसको राष्ट्रीय लेवल से ऊपर बढ़ाना है, और जहाँ जहाँ जो नशा के अवैध धंधे चल रहे हैं उनको कंट्रोल करना है, रोकना है। क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो अपनी मजदूरी करते हैं और शाम को दारू के ठेके पे पहुंचते हैं, उनको बेचकर अपने दारू पीते हैं, जिससे उनके परिवार नहीं चल पाते। शिक्षा अशिक्षा का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। भूखे लोग मर रहे हैं, लेकिन दारू के ठेके जरूर चलते हैं। अगर सरकार दारू के ठेके चला रही है तो दूसरी तरफ उसको निदान करने के लिए उसको नशा मुक्ति केंद्र भी खोले हुए हैं। ये विडंबना है। इसे देश के हित में ये नहीं है। हम गौ माताओं के लिए, उनके अभ्यारण्य के लिए कोशिश करेंगे, और देश में जितने लोग हमारे शिक्षित हैं उनको रोज़गार की व्यवस्था के लिए भी आगे आएंगे। अगर हमारी सरकार में हमारे कुछ भी मंत्री या नेता आते हैं तो हम इसको पुरजोर विरोध करेंगे। जितनी ये विरोध भाषा वो चल रही है, नशा है, मांसाहार मुक्त है, तथा जिन बेटियों का विवाह कर दिया जाता है और किसी नशेड़ी गंजेड़ी के हाथ में उनको हाथ पकड़ा दिया जाता है,
वो कुछ ही टाइम में वो नशेड़ी जो है अपना कर्तव्य कर देता है, और वो जिसके साथ शादी हुई है वो अपंग हो जाते हैं, उनके बच्चे असहाय हो जाते हैं, तो उनके भी ऊपर ध्यान देंगे। नशे के ऊपर आपने बात करी है, सरकार के ऊपर आपने निशाना साधा है, क्या लगता है आपको कि मतलब किस तरीके से नीतियाँ बनाई जाएं जो इसको बेहतर किया जा सके? हम सारी पार्टियां नशे के लिए क्या अपनी समाज सेवा की बात करती हैं। हमारी समाज सेवा समाज को नशा मुक्त तथा मांसाहार मुक्त होने के लिए घर घर में आरती 5 घंटे के 40 पाठ, 24 घंटे का पाठ, 24 घंटे का पाठ निःशुल्क कराए जाते हैं, जिनका हमारा कोई शुल्क नहीं होता है। और उसका उद्देश्य ये होता है कि हम समाज सेवा के द्वारा उन लोगों को आध्यात्मिकता के द्वारा सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाकर उन लोगों को नशा मुक्त करने के लिए पूर्ण तरह प्रेरित करेंगे। कितना सहयोग मिलता है इन सब कार्यों से आपको? जैसे कि आपने बताया कि आप पाठ करवाते हैं, तो लोग कितना प्रोत्साहित करते हैं आपको? इसके बारे में अगर मैं कहें, जिन जिन घरों में हमने गए हैं, तो हमें फरीदाबाद के ही कहें तो हज़ारों परिवारों को हमने नशा मुक्त कराया। और जिस जिस घर में हमने घुसे हैं, आरती की है, वो निःशुल्क की हैं, उनका कोई पैसा पाई तो होता नहीं है, तो हर आदमी इंटरेस्टेड होता है। और जिसके यहाँ हुई है आरतियाँ और पाठ, वो लोग हमारे साथ जुड़े हैं और पूरा समर्थन मिल रहा है, तथा उनके द्वारा हमको दूसरे लोग भी प्रेरित हो रहे हैं। आपका नाम है? भारती वैष्णव। क्या कहेंगे कमल जी के लिए? आप वोट मांग रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, झंडा डंडा दोनों उठाए हुए हैं, क्या कहेंगे? हम कमल बाली जी के साथ हैं, और अगर हमारी पार्टी आएगी तो हम इनके कदम से कदम मिला के चलेंगे, इनका पूर्ण सहयोग करेंगे। और हम नशा मुक्त मांसाहार मुक्त के लिए कार्य तो कर ही रहे हैं, घर घर जाकर। इसी तरह से हम जो समस्याएं हैं उनको सुलझाएंगे और कार्य करेंगे। तो इस बार क्या कहेंगे, मतलब किन मुद्दों पर या किन चुनाव निशान पर समर्थन मिलना चाहिए आपको? हम अपने लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हम तो यही चाहेंगे कि बांसुरी को अधिक से अधिक वोट मिले। बांसुरी को अधिक से अधिक वोट मिले। हमारे साथ में एक और सज्जन मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, आपका नाम? मेरा नाम शिव बहादुर सिंह है जी। मैं कमल बाली जी का पुरजोर समर्थन करता हूँ। दरअसल ज़्यादातर जो प्रत्याशी खड़े हैं, चाहे वो बीजेपी से हों, चाहे कांग्रेस से हों, चाहे किसी अन्य पार्टी से हों, सबके कथनी और करनी में अंतर है। हमारे भारतीय शक्ति जनता पार्टी के एकमात्र प्रत्याशी श्री कमल बाली जी जो कह रहे हैं वो निश्चित रूप से करेंगे, और जब वो करेंगे तो हम लोग उनके साथ होंगे। उनका जो चुनाव निशान है बांसुरी है, नंबर 6 पर वोट लगा करके उनको भारी जन समर्थन दीजिए। और वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, शायद ही 1-2 घंटे वो विश्राम करते हैं, लेकिन आज उनको इतना बड़ा दर्द है अपने क्षेत्रवासियों का, जिनका वो महसूस है। आज वो चुनाव पर उतरे हैं, चुनाव को यो युद्ध की तरह लें। अगर यहाँ के मतदाताओं ने उनको जिताया तो निश्चित रूप से वो 5 साल या नहीं, मतलब आगे भी जब वो नहीं भी चुने जाएंगे तब भी वो अब जनता की सेवा करते रहेंगे। और उनका एकमात्र उद्देश्य है क्षेत्र की जनता का जो है विकास करना, क्षेत्र का विकास करना। अभी जो आपने देखा वहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास जो वहाँ बेसमेंट था, वहाँ पर 2 लोगों की मृत्यु। चुनाव आता है जी, लोग उतरते हैं मैदान में, नेता उतरते हैं मैदान में, बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनाव निकल जाता है, वादे ठप, चुनाव बीत गया, कहानी ख़त्म। देखिए, ये हम लोग उस चुनावी मेढक की तरह नहीं है कि चुनाव में टर किया उसके बाद गायब हो गए। हम लोग एक ऐसे पार्टी से हैं जो कि दिन रात अनवरत पूरे देश में, यहाँ तक कि विदेश में, नेपाल में भी हम लोग जन कल्याण कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से जन कल्याण कर रहे हैं। 30 साल से हमारे आश्रम में आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे पिछले 27 वर्षों से अनवरत दुर्गा चालीसा का पाठ हो रहा है, हम अखंड चालीसा का पाठ हो रहा है। और जितना भी लोग हैं, जितने देश में लोग हैं, उन सभी का कल्याण करना हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। कमल बाली जी को हमारी पार्टी ने इसी उद्देश्य के साथ उतारा है। क्यों? क्योंकि कर्मठ हैं, समाज सेवी हैं। इनका सपना था कि हम समाज का सेवा करें। निश्चित रूप से अगर यहाँ के मतदाता इनको वोट देते हैं और नहीं भी वोट देते हैं, जैसा भी करते हैं, लेकिन ये उनकी सेवा करते रहेंगे, इनका कल्याण करते रहेंगे और इनको जन समर्थन अवश्य मिलना चाहिए। यही हमारा मुख्य उद्देश्य। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, एक तरफ आप हैं, क्या मतलब समीकरण को किस नापदंड से नापते हैं? देखिए, कितनी बड़ी पार्टियां क्यों ना हो, हमें उनसे कोई सरोकार नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, उनका काम क्या, उनकी चाहत क्या है, उनकी भावना क्या है, मैं आपको बताऊं, ये अच्छा नहीं लगता। समाज और आप सब लोग भी अवगत हैं, सत्ता में काबिज होकर सत्ता का उपभोग करना उनका लक्ष्य है।
और हमारा जीतना लक्ष्य है ही नहीं। हम जीत के लिए नहीं उतरे, हम तो जन कल्याण की भावना से उतरे हैं। अगर हम 100 लोगों को भी मत हमें मिला तो हमारी जीत, हम उसको अपनी जीत समझेंगे। तो आपने कहा कि जीत के लिए नहीं उतरे हैं, तो फिर ये कैंपेनिंग, ये चुनाव के लिए वोट मांगना या जनता को पास में जाना, ये सब क्या चीज़ है? देखिए, मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि जीत तो हमारी हो ही रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, लोग हमारे को समर्थन दे रहे हैं, तो हम इसको अपनी जीत ही समझ रहे हैं। नेता बनकर या जीत कर ही हम कुछ करें ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी जो सोच है वो शुरू से ही ऐसी रही है कि जन कल्याण करना। और 30 वर्षों से हमारा संगठन भगवती मानव कल्याण संगठन इस रूप में कार्य कर रहा है। हम कह नहीं रहे हैं, हम करके दिखा रहे हैं। और राजनीति जो नीति से न होकर अनीति से हो रही है, उसको बदल के दिखाएंगे। हम परिवर्तन करने आए हैं, राजनीति करने नहीं आए हैं। तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से प्रत्याशी कमल बाली जी बड़गल विधानसभा से हमारे साथ में मौजूद थे, जिन्होंने तमाम सारे मुद्दों पर अपना वक्तव्य रखा है। कैमरा पर्सन सुधा तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार।